छत्तीसगढ़ में दिव्यांग समूह के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन जारी है। लगातार पिछले लंबे समय से दिव्यांग समूह संगठन के द्वारा जो है दिव्यांग संघ के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरा प्रदर्शन जो है फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के खिलाफ में है, क्योंकि फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाकर कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं और उसी के खिलाफ में आज राजधानी रायपुर में एक अनोखा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ट्राईसाइकिल से और जिस तरह से जो लोग चल नहीं पाते, जो दिव्यांग है, जो शारीरिक रूप से जो कमजोर है, उन लोगों के हक छीनने की बात को लेकर जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। और ये बड़ा प्रदर्शन है, अनोखा प्रदर्शन है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिव्यांगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं News+21 के माध्यम से, और देख सकते हैं कि कैसे दिव्यांगता, जो असली दिव्यांग है वो सड़क पर है और जो नकली दिव्यांग है और सरकारी पदों पर नौकरी कर रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक बड़ा प्रदर्शन है। क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसे सरकार से मांग करेंगे? सरकार से हम 12 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के से मुलाकात कर हम उन्हें ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं। हम मुंगेली से हम यात्रा स्टार्ट किए हैं, मुंगेली बिलासपुर होते हुए रायपुर पहुँचे हैं। ना मुंगेली कलेक्टर ने हमसे ज्ञापन लिया, ना बिलासपुर कलेक्टर ने, तहसीलदार और SDM ने ज्ञापन लिया है। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातें सुने। तो एक बड़ा प्रदर्शन है, अनोखा प्रदर्शन है, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिव्यांगों में दुख है, पीड़ा है, और इतनी तकलीफ में सड़कों पर आज दिव्यांगों को उतरना पड़ रहा है। बड़ी दुख की बात है। सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए। पिछले लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। बिलासपुर में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, रायपुर में आज प्रदर्शन है, मुझसे पहले मुंगेली जिले में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और बैसाखी और ट्राईसाइकिल के सहारे अगर दिव्यांगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश की हालत क्या है और किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है। ये जो दिव्यांग है वो पूरे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। कोई चल नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, और ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि दिव्यांगों में जो ये वो लोग हैं जो नौकरी से वंचित हैं, क्योंकि इनके जगह पर जो फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे जो लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। और एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। देख के बड़ी पीड़ा हो रही है, और सड़क पर भी लोग जो है देख रहे हैं कि आखिर ये दिव्यांग सड़क पर क्यों पैदल चल रहे हैं। ये पूरा मामला जो है फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले लोगों के खिलाफ है, और सरकारी नौकरी में जो बैठे लोग हैं वो इनका पद छीने बैठे हुए हैं। सरकार से ये मांग कर रहे हैं। आज राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव से प्रदर्शन शुरू हुआ है, और ये CM हाउस घेराव के लिए वहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे। पैदल मार्च यहाँ पर वो निकाल रहे हैं। इनकी तकलीफें देखकर जो है जमीन पर बैठ के मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं बैसाखी के सहारे दूसरे जिले से दूसरे शहर से यहाँ पर पहुँचे हैं, और दिव्यांगता इनकी इतनी ज़्यादा है कि ये चल भी नहीं पाते हैं। ये ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल और जो अलग बैसाखी है उसके सहारे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ का है, और यहाँ पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते, कुछ भ्रष्ट डॉक्टरों के चलते दिव्यांगों का सीट जो है छीना जा रहा है। रोजगार नहीं मिला, इनसे हम बात करेंगे। आज प्रदेश भर में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार आवेदन दिए हैं। क्या सरकार कहती है जब सरकार के पास आप जाते हैं तो? सरकार हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दे रहा है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर पढ़े लिखे बहुत सारे हमारे बेरोजगार भाई लोग हैं जो पैदल घसीटते हुए हमारी शुभ अभियान यात्रा मुंगेली से लेकर के बिलासपुर होते हुए रायपुर तक आप 3 दिन में कूच किए हैं। हम लोग सिर्फ घसीट रहे हैं, और सरकार हमारी मांगों को सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ अवहेलना कर रही है। और फर्जी डॉक्टर से मिली भगत करके फर्जी सर्टिफिकेट मिल रहा है, और वास्तविक दिव्यांग जो जन है उन लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, और फर्जी लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। इसीलिए हम लोग आज सड़क उतर गए हैं और अपनी मांग हम लोग लेकर रहेंगे। आक्रोश इतना है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में जो जीव जंतु है उसकी गणना होती है, लेकिन हमारे विकलांगों की गणना सही नहीं है। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में जो पेंशन है आप वहाँ देखिए कहीं पर बाधा नहीं है, लेकिन हमारे विकलांगों के लिए यहाँ पर BPL कैटेगरी होना है तब पेंशन मिलेगा। नौकरी में फर्जी और 10 सूत्री जो मांगे हैं, हमें समस्त जो दिव्यांग जन छत्तीसगढ़ के हैं उनको 10 सूत्री जो मांग लेकर आज आक्रोश है, इसलिए कि सरकार अभी तक हमारे अंतिम व्यक्ति कौन है उसको नहीं पहचान पाए हैं। आप अंतिम व्यक्ति के हर कोई मंच में बात करता है, बड़े बड़े नेताओं लोग, लेकिन कौन हमारा अंतिम व्यक्ति है उसकी पहचान नहीं है। आप सोच के देखिए, हमारे अंतिम व्यक्ति हमारे विकलांग साथी जिसको आज न तो प्रमाणीकरण हो पाया है, न प्रमाण पत्र मिल पाया है, न पेंशन है, न राशन है।
आज जो राजधानी की सड़क में इस तरीके से हमको बैठना पड़ रहा है, वो सरकार के लिए और लोगों नेताओं के लिए शर्मिंदगी की बात है। उनको चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जो समाज कल्याण विभाग मंत्री है, जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमारे विकलांग भाई बहनों के लिए ये योजनाएं करेंगे, वो कुछ योजना ही है। 2016 की कानून जो है भारत सरकार ने लागू किया, लेकिन अभी तक हमारे इम्प्लीमेंट नहीं है। उस कानून के तहत हमारा विकलांग नीति बनना है, हमारा आयोग बनना है। आज कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में आयोग नहीं है, ना नीति नहीं है। उस नीति का आप हवाले देखिए। अलग अलग हम बस्तर कांकेर से आए हुए हैं, वैसे मुंगेली, जांजगीर चांपा से इतने दूर दूर से विकलांग साथी इसी आक्रोश में आए हैं कि हमारी मांग को कोई देखा ही नहीं जा रहा है, ना कोई विपक्ष ठीक से बात इस पर उठा पा रही है। तो हम चाहते हैं कि सरकार, विपक्ष, सारे लोग मिल के इस पर ध्यान दें, ताकि हमारे विकलांग व्यक्ति, जो अंतिम व्यक्ति है, जो सरकार बोलती है, विपक्ष बोलती है कि अंतिम व्यक्ति के लिए कोई योजना बनती है, वो योजना बनाया जाए। और क्योंकि ये हमारे विकलांग भाई बहन जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, आज 21 प्रकार की विकलांगता हो चुकी है। आप देख रहे हैं नौकरी में जो कितने प्रकार के लोग को भरा जा रहा है, उसमें भी जातिगत कैटेगरी अलग कर दिया जा रहा है। फर्जी तरीके से विकलांग प्रमाण पत्र बन के कृषि विभाग में इतने लोग को भर्ती किया गया है। उसके ऊपर में कितना रैली धरना कर लिए, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से और आज की जो रैली के माध्यम से कि सरकार सुने, लोग सुने और जितने भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी वो सावधान हो जाएं। आज ये लड़ाई हमारी शुरुआत हुई है, हम हर विभाग तक पहुंचेंगे और हर विभाग में जो फर्जी काम कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाएंगे। हमारा जो अधिकार है वो लेके रहेंगे, छीन के रहेंगे। बोलो भारत माता की। सीएम हाउस के घेराव के लिए निकले हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार कोई मदद करेगी? हमारे सामने में फिलहाल तो शासन की तरफ से अंधेरा ही नज़र आ रहा है, लेकिन हम तब तक अड़े रहेंगे आज जब तक हमारी मांगों को वे पूरी नहीं कर देते हैं, क्योंकि हम उन फर्जियों से आहत हैं, उन फर्जी अधिकारियों से आहत हैं, उन कान, नाक, हाथ पैर से जो नहीं दिखने वाली दिव्यांगता से परेशान है, जो शासन आज मूक बधिर हो चुका है, जो सुनने में भी हमारी बात तक नहीं सुन पा रहा है। हम उनके खिलाफ में आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और इस बीच अगर किसी भी दिव्यांग को कुछ होता है तो उसकी सारी जवाबदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। हमारे साथ एक ऐसे साथी मौजूद है यहाँ पर, इनका दिव्यांगता एक बार दिखाएंगे, किस तरह से ये दिव्यांग है, बैसाखी के सहारे आज रायपुर पहुँचे हैं। किस तरह से पीड़ा होती है, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आप लोग लगातार बात कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। किस तरह से तकलीफ से आप पहुंचे हैं? तकलीफ बताएंगे कि यहाँ तक आप पहुंचे, किस किस तरह की समस्या हो? सरकार हम लोगों को तो अपने समाज में सबसे पहले रखते नहीं है। यदि सरकार हमारे समस्याओं को सुनते तो आज हम सबको यहाँ रोड में आके आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज एक प्रकार से सरकार ही हम लोगों को समस्या दे रहा है। यदि सरकार हमारे समस्या को सुनते तो आज हम लोग इस रोड में घिसटते हुए अपने प्रमुख मांगों को लेकर आज राजभवन की ओर नहीं बढ़ते। आज सरकार जिसका भी रहे, 15 साल तक बीजेपी शासन का रहा, 5 साल तक कांग्रेस शासन का रहा, दोनों सिर्फ विपक्ष में आने के बाद बात करता है कि हम दिव्यांगों को एक समानता की भावना से समाज में रखेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार हम दिव्यांगों को समाज में समानता की भावना कहीं पे नहीं रख रहा है। कहते हैं कि हम लोग आप लोगों को आखिरी व्यक्ति से ही सम्मानित करेंगे, लेकिन आज तक हमें आखिरी व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहा है। हम दिव्यांगों को एक छोटे से पेंशन जो देता है, 350 रुपये जो पेंशन दे रहा है, वो पेंशन को भी हर माह नहीं मिल पा रहा है दिव्यांगों को। इस प्रकार की स्थिति है। अपनी स्थिति हम किसे बताएं? हमारी स्थिति तो कोई समझना ही नहीं चाहते हैं। चाहे हम रोड में आ गए, हर साल कितना आवेदन दिव्यांग संघों के माध्यम से माननीय सरकार माध्यम जी को हम लोग आवेदन, प्रतिवेदन, निवेदन देते हैं। आवेदन तो आवेदन, हम लोगों से मुलाकात करने के लिए भी जागरूक नहीं हो रहा है सर जी। अब हम लोग क्या करें? यही हमारे मांग है और इसी प्रमुख मांगों को लेकर आज हम राज्य भवन की ओर जा रहे हैं। देखिए, आवेदन हो गया है, प्रतिवेदन हो गया है, लेकिन ना कोई मुलाकात हो रहा है, ना ही कोई सुनना चाह रहा है और ना ही कुछ बताना चाह रहे हैं। और भी साथी हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी, हम 80% हम विकलांग हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, MSW कर चुके हैं, सर्टिफिकेट लेके हम बेरोजगार हैं, लेकिन जो विकलांग नहीं है वो हमारे कोटे में जाकर आज नौकरी कर रहा है। कितना शर्म की बात है। इतना आवेदन देने के बाद हम लोग 25 तारीख से लेकर मुंगेली जिला से लेकर आज रायपुर जिला आ गए पैदल यात्रा, लेकिन कोई शासन प्रशासन हमारे ऊपर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है। हमारे कोटे की नौकरी को
सरकारी आदमी के ही उनके ही परिवार के कर्मचारी वहाँ पे नौकरी कर रहा है, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर। हमारे पास प्रूफ है, हम ये नहीं बोल रहे कि हम ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहे, हमारे पास प्रूफ है। हम पढ़े लिखे होकर हमारे कोटे की नौकरी को शासन के ही कर्मचारी के उनके ही परिवार के लोग वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हम लोग दर दर भटक रहे हैं सर। ये स्थिति आ गया छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में सब क्या चीज़ का खनन नहीं है, हमें सरकार जवाब दे। संसाधन से लेकर साधन तक हर चीज़ रहते हुए भी आज छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा राज्य है, ऐसा गरीब राज्य है जो दिव्यांगों को केवल 350 रुपये पेंशन से लेके 500 रुपये तक के पेंशन दे रहा है। छोटे से बात बता दूँ, आज दिल्ली से जो होता है, देखिए जब कोई सुनता नहीं है, जब सरकार नहीं सुनती, अधिकारी नहीं सुनते, आवेदन पत्रों के जब जवाब नहीं आते, तब ऐसे लोकतंत्र में ऐसे दिव्यांगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और ये सरकार और उन तमाम लोगों के लिए शर्म की बात है कि दिव्यांग जो ठीक से चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, जिनके शरीर का अंग सही से काम नहीं कर रहा है, जो दिव्यांग हो चुके हैं, उन्हें आज सड़कों पर ऐसे घिसलते हुए सरकार तक जाना पड़ रहा है। और ये छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आज एक बड़ा प्रदर्शन है। ट्राईसाइकिल देखिए, इस साइकिल के सहारे ये कम से कम 8-10 किलोमीटर ये पैदल इस साइकिल के सहारे चल रहे हैं और आज प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पैदल मार्च निकला है, बर्खास्तगी की मांग है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सरकार इनकी बात क्यों नहीं सुन रही है, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि ना ही इनका आयोग है। दिव्यांग संघ का ये भी आरोप है कि पक्ष विपक्ष जो रहते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तब दिव्यांगों की बात करते हैं और पक्ष में आने के बाद भूल जाते हैं, ऐसा आरोप है। ये लगातार जो है बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मरीन ड्राइव में मौजूद है, तमाम पोस्टर लगे हुए हैं, पेंशन को लेकर है, जो डॉक्टर हैं उनके नाम भी लिखे गए हैं। तो इस तरह से एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा है। मैं राजनांदगांव जिला के डोंगर गांव विकास खंड से आया हूं। मैं कल 7:30 बजे शाम को पहुंचा हूं। कैसे आए, किस माध्यम से आए? मैं अपना 3 पहिया गाड़ी जो कि दुर्ग कुम्हारी में पूरा गेयर खराब हो गया था, 2000 रुपया में मैं कहां से करके मैं बनवाया हूं। आज हम सब का हाल इतना खराब है छत्तीसगढ़ में, खास करके भाई, जहां सरकार की मानसिकता नहीं है। न्याय योजना सक्षम किसानों के लिए लाते हैं, जो योजना लाए हैं जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, तो उसमें विकलांगों को जब 5 वर्ष का छूट होता है वो छूट नहीं दिया है, 5 वर्ष का छूट नहीं दिया है। और पेंशन जो 80% वाले को 500 ही मिलता था, अब उसको भी 500 रुपया कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ बताइए? इतनी महंगाई के दौर में ऐसे सरकार को न्याय योजना का ताल हमेशा प्रमाण पत्र लेते हैं, लेकिन ये लायक नहीं है। हम सबको अधिकार देना होगा इसको, हम सब के लिए न्याय योजना और 5 वर्षों की छूट और पूरा विकलांग पदों में पूरा दिव्यांग को योग्यता अनुसार भर्ती होना चाहिए। और कम से कम पेंशन तो 5000 या फिर राजधानी दिल्ली के समान करना होगा इसको, तभी हम सबका वोट जाएगा, नहीं तो वोट बहिष्कार की हम घोषणा करते हैं। ये विश्वकर्मा जी हैं, इनकी गाड़ी देख लीजिए। इसमें वो यहाँ पर रायपुर पहुँचे हैं, अपने डोंगर गांव से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस गाड़ी के सहारे प्रदर्शन करने। इतने सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं जो दिव्यांग हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं, चल नहीं पाते हैं, साइकिल नहीं है, गाड़ी नहीं है। इनसे बात करेंगे, यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ा सा तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है आप लोगों को। तकलीफ है हम दिव्यांगों के लिए, हमारी मांगे पूरी करो। हमारा जो हक है, क्या नाम है आपका? हमारा जो हक है उसे दिया जाए। आपका क्या नाम है? छत कुमार निषाद। कहाँ से आए हो? कसडोल से, जिला बलौदाबाद। किस में आए हो कसडोल से यहाँ? गाड़ी में। हाँ, बहुत ज़्यादा चलने में, और हमारी मांगे पूरी करो। हमारे साथ एक दिव्यांग बहन मौजूद है और कई सारी बहनें जो हैं जो दिव्यांग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं दीदी आप? मेरा नाम रामफुलिया पटेल है, मैं कवर्धा जिले से आई हूँ। हमें ना बहुत सारी समस्या है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन किए गए हैं। हमारी मांग ये है
कि हम इधर उधर भटक रहे हैं, कि हमें आवास की समस्या है, पेंशन की समस्या है, साइकिल की समस्या है। हम कई बार समाज कल्याण में जा चुके हैं, नोटिस दे चुके हैं कि साइकिल के लिए, फिर भी अभी तक नहीं दिए। हम इसीलिए ना यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं और हमारे सभी भाई बहनों को बहुत दिक्कत है, इस परेशानी झेल रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर भी जो फर्जी दिव्यांग है ना, उन लोगों को बर्खास्त से जो हमारे हक है ना, उसी हक को छीन कर वो लोग नौकरी कर रहे हैं। और हमारे पेंशन जो 300 में, उससे हमारा क्या तरक्की होगा सर? आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं 300-500 में? हमारे पेंशन को बढ़ाइए, 5 से 10 हज़ार कीजिए, यही हमारी मांग है। मैं बेमेतरा जिला के हूँ, मोर नाम शिव कुमारी पाल है। मैं दिव्यांग योजना से मैं धरना प्रदर्शन में आए हूँ। मोर मांग ला पूरा करे बार कि हम सब दिव्यांग के लिए इंदिरावास, शौचालय और 5,000 पेंशन चाहिए। फर्जी दिव्यांग बना के ओमला नौकरी देवत है और हमार दिव्यांग मन ला कोई नौकरी उकरी नहीं देवत है। सब पढ़े लिखे बैठे है, BA फाइनल करे बैठे है, बेरोजगार बैठे है और हमन ला और कुछ काम तो नहीं आए है ना, कुछ काम हमन नहीं आए, मगर हमन सरकार से यही विनती करते हैं। देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हर वर्ग आज कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ में मुखर है, हर वर्ग पीड़ित है, हर वर्ग आक्रोशित है, हर वर्ग दुखी है। और इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती कि राजधानी में दिव्यांगों को पैदल मार्च करना पड़ रहा है। इनकी स्थिति आप देखिए, चलने फिरने के लोग योग्य नहीं हैं। इनका हक किन्होंने मारा है? इनका हक मारा है अधिकारियों ने, इनका हक मारा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के परिजनों ने। फर्जी प्रमाण पत्र के नाम से जो लोग नौकरी पा रहे हैं, मोटा तनख्वाह पा रहे हैं, वास्तव में इसके हकदार है दिव्यांग लोग हैं। वास्तव में इस प्रदेश का जो मेडिकल बोर्ड है, एक संगठित गिरोह बनाकर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी दे रहा है। लगातार गुहार लगा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ प्रमाणित हो चुकी है, कई लोग फर्जी पाए गए हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ है, वो लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। ये वास्तव में छत्तीसगढ़ महतारी के जितने सपूत यहाँ पर आए हैं, इससे ज़्यादा दुख की बात, इससे ज़्यादा पीड़ा की बात, इससे ज़्यादा लज्जा की बात इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती है। और सीएम हाउस कूच करने यहाँ पर निकले हुए हैं, बड़ा प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन देख के दया आ रहा है कि किस तरह से दिव्यांगों को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आगे और भी अपडेट देंगे, तब तक के लिए देखते रहें। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।